हरियाणा में नगर निगम चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया द्वारा बनाई गई सूची को कमेटियों को लेकर बवाल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पहले अंबाला के सांसद वरुण मुलाना ने इस सूची को लेकर सवालिया निशान खड़े किए। उन्होंने कहा कि सूची के अंदर कई गड़बड़ियां हैं। इस सूची के अंदर बाहरी लोगों को जगह दी गई है। इस सूची के अंदर निष्कासित लोगों को संयोजक और प्रभारी बनाया गया है। इस सूची के अंदर काबिल लोगों को शामिल नहीं किया गया है। यानी उन्होंने इस सूची को लेकर साफ तौर पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया था। लेकिन वरुण मुलाना से भी एक ज्यादा गंभीर मसला पूर्व विधायक शमशेर गोगी ने खड़ा कर दिया है और शमशेर गोगी के आरोप कांग्रेस के लिए एक खतरे की घंटी कहे जा सकते हैं। आखिर शमशेर गोगी ने बाबरिया की सूची को लेकर क्या कहा है, दीपक बाबरिया की इस सूची को लेकर किस तरह से सवालों को घेरे में शमशेर गोगी ने खड़ा किया है, ये जानने के लिए आज की इस खरी खबर को आप गौर से देखिए। कुमारी शैलजा खेमे के पूर्व विधायक शमशेर गोगी ने दीपक बाबरिया की सूची के परखच्चे उड़ाने का काम किया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि इस सूची के अंदर बड़ी गड़बड़ है। सबसे बड़ा आरोप जो शमशेर गोगी ने लगाया है वो आरोप ये कह रहा है कि कांग्रेस के अंदर बीजेपी के स्लीपर सेल घुस चुके हैं और बाबरिया उनको इनाम देने का काम कर रहे हैं। दीपक बाबरिया उनके ऊपर मेहरबानी कर रहे हैं। आप खुद ही सुनिए शमशेर गोगी ने दीपक बाबरिया और इस सूची के बारे में क्या कहा है। अरोड़ा जी सीनियर आदमी है, उनको बनाया है तो फायदा ही होगा। और पूरी लिस्ट भी मैंने देखी है तो उसमें भी अभी मेरे को लगता है कहीं कहीं स्लीपर सेल वाला सीन है। अभी कांग्रेस के हारने के बाद भी और इतना शोर मचने के बाद भी जो आरएसएस के स्लीपर सेल हैं वो अभी कांग्रेस से बाहर नहीं हुए। अभी वो कांग्रेस के जो डिसीजन हैं उनको कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं। आपके कहने का संदर्भ, इन लिस्टों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी और अभी एमएलए के इलेक्शन में भी खुल के कांग्रेस का विरोध किया है और कांग्रेस का नुकसान किया और वो भी लिस्ट में है। और जो वफादार हैं वो बेचारे घर बैठे हुए हैं। वरुण मुलाना ने भी आज एक खत लिखा है। देखो मैंने उसके बारे में सुना भी नहीं है, आपसे ही पता चल रहा है। अगर ऐसा लिखा है तो ये मैं तो करनाल की बात कर रहा हूँ और अपने हल्के की भी बात कर रहा हूँ। जिन लोगों ने विरोध किया, जब तक आप उनको अकल नहीं सिखाओगे और उनको कहीं साइड नहीं करोगे तब तक जो वफादार लोग हैं उनको अपनी कीमत का कैसे पता लगेगा। उनको आपने सुन लिया होगा कि शमशेर गोगी गंभीरता के साथ अपनी ही पार्टी के प्रदेश प्रभारी के ऊपर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी के और आरएसएस के स्लीपर सेल कांग्रेस के अंदर घुस चुके हैं। ऐसे लोगों को स्थानीय निकाय और नगर निगम की इस सूची के अंदर जगह भी दी गई है और इस सूची के खिलाफ और इस गड़बड़ी के खिलाफ वो पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल से मिलकर उन्हें सारी हकीकत भी बताएंगे। शमशेर गोगी के ये आरोप बेहद गंभीर हैं क्योंकि जब पार्टी के एक बड़े नेता की इस तरह की बातें सामने आती है, जब पार्टी के प्रभारी की सूची के ऊपर सवालिया निशान खड़े होते हैं तो जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं ये पार्टी के अंदर फैले हुए असंतोष को लेकर भी साफ तौर पर एक नई कहानी, एक नई दिशा भी बताई जा सकती है। एक तरफ जहां वरुण मुलाना भूपेंद्र हुड्डा के आदेश की पालना कहते हुए उनकी लाइन पर एक लेटर जारी कर रहे हैं बाबरिया को, अब उसके बाद शैलजा गुट की तरफ से शमशेर गोगी भी दीपक बाबरिया की सूची पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। यानी सूची को लेकर ना तो भूपेंद्र हुड्डा खेमा राजी है और ना ही कुमारी शैलजा गुट के नेता इस सूची को लेकर खुश हैं। यानी दोनों ही खेमे बाबरिया की सूची के विरोध में हैं। इसके कारण ये है कि इसमें बेशक से भूपेंद्र हुड्डा खेमे की बढ़त है, उनके नेताओं की संख्या ज़्यादा है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि पहले की सूची में जहां भूपेंद्र हुड्डा ने 95% अपने नेताओं को इसमें शामिल करने का काम किया था, यानी संगठन में अपने नेताओं को पूरी एकरूपता के साथ और प्रभारी के तौर पर उन्होंने सूची बनवाई थी, वहीं पर इस सूची के अंदर उनके समर्थकों की संख्या 70% है। 30% लोगों के अंदर दीपक बाबरिया ने अपने समर्थकों को भी शामिल किया है। साथ के साथ उन्होंने कई ऐसे लोगों को भी शामिल किया है
जो इस सूची में आने के हकदार नहीं थे। इनकी बजाय काफ़ी संख्या में ऐसे नेता रह गए हैं जो कांग्रेस के प्रति समर्पित है, वर्षों से कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन बाबरिया ने उन्हें इन खास सूचियों में शामिल करने के लिए जरूरी नहीं समझा। बाबरिया ने बेशक से 2 दर्जन ऐसे नेताओं को भी शामिल किया है जिनको भूपेंद्र हुड्डा ने लगातार पिछले 15 साल से इग्नोर किया हुआ है, जिनको संगठन में जगह नहीं दी गई, इससे पहले सरकार में भागीदारी नहीं दी गई। ऐसे नेताओं को शामिल करके दीपक बाबरिया ने बेहतर कार्य किया है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि दीपक बाबरिया ने लगभग 100 ऐसे नेताओं को भी शामिल किया है जो कांग्रेस के लिए वर्तमान चुनाव में ज़्यादा गंभीर नहीं थे, कांग्रेस की जीत के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं की थी। बाबरिया ने ऐसे नेताओं को भी प्रभारी बना दिया जो पार्टी से निष्कासित किए जा चुके हैं, ऐसे नेताओं को संयोजक और सहसंयोजक बना दिया जो पार्टी से निष्कासित हो चुके हैं या पार्टी के प्रत्याशियों के खिलाफ खुलकर उन्हें काम भी किया था। यानी दीपक बाबरिया की सूची मेरिट के आधार पर फेल हो गई है। दीपक बाबरिया की सूची भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा व रणदीप सुरजेवाला की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी है, इसलिए दोनों खेमों के नेता इस सूची से नाराज हैं। आप दीपक बाबरिया की इस सूची को लेकर कितना संतुष्ट हैं और कितने असंतुष्ट हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। दीपक बाबरिया की इस सूची के बारे में शमशेर गोगी के आरोपों को लेकर भी आप कितने सहमत हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। दीपक बाबरिया ने कितने नेताओं को इग्नोर करने का काम किया है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।